अफगानिस्तान में तालिबान ने देश की नदियों और नहरों के पानी को अपने नागरिकों की जरूरतों के लिए रोकने की योजना पर अमल तेज कर दिया है और तालिबान के इसी कदम के चलते अब पाकिस्तान की टेंशन बढ़ गई है। पाकिस्तान के साथ साथ पड़ोसी देश जैसे ईरान और मध्य एशिया के राष्ट्रों की चिंता भी बढ़ गई है, जो दशकों से अफगान जल संसाधन पर निर्भर रहे हैं। पानी के संघर्ष ने अब क्षेत्रीय तनाव को और भी जटिल बना दिया है। 2021 में सत्ता में लौटने के बाद तालिबान ने देश में बांध और नहर परियोजना को प्राथमिकता दी। इसका सबसे बड़ा उदाहरण उत्तरी अफगानिस्तान की कोशोपो नहर परियोजना है, जो लगभग 5.6 लाख हेक्टेयर कृषि भूमि की सिंचाई के लिए बनाई जा रही है। विशेषज्ञों के अनुसार यह नहर अमू दरिया के जल प्रवाह को करीब 21% तक मोड़ सकती है, जो उज्बेकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान और कजाकिस्तान के लिए जीवन रेखा मानी जा सकती है। यह परियोजना पहले से ही सिमटती अरल सागर को और संकट में डाल सकती है। दूसरी ओर तालिबान का दावा है कि देश को खेती और जीवन व्यापन के लिए पानी की सख्त जरूरत है, जबकि पड़ोसी देशों का आरोप है यह कदम क्षेत्रीय स्थिरता के लिए खतरा बन सकता है। वहीं अफगानिस्तान और ईरान के बीच हिलमंद नदी पर 1973 में एक जल बंटवारा संधि हुई थी, लेकिन ईरान का आरोप है कि अफगानिस्तान ने कभी इसका पूरी तरह पालन नहीं किया। ईरान आरोप लगाता रहा है कि तालिबान सूखे के समय नदी के बहाव को रोकता रहा है। वहीं तालिबान का तर्क है जलवायु परिवर्तन और संसाधनों की कमी ने हालातों को और बदतर कर दिया है। रही बात पाकिस्तान की, तो पूर्व की ओर बहने वाली काबुल नदी पाकिस्तान में सिंधु नदी से मिलती है और यहाँ भी एक नया विवाद बन रहा है। अफगानिस्तान और पाकिस्तान के बीच इस पर कोई औपचारिक जल संधि नहीं है और अगर तालिबान इस नदी पर नियंत्रण बढ़ाता है तो पाकिस्तान को सिंचाई और कृषि के लिए जरूरी पानी की भारी कमी का सामना करना पड़ सकता है। और देखा जाए तो भारत पहले से ही सिंधु जल संधि को स्थगित कर पाकिस्तान पर दबाव बनाए हुए है। अब तालिबान की जल नीति ने पाकिस्तान को दूसरी ओर से असुरक्षित बना दिया है। वहीं इस बीच पाकिस्तान की सेना प्रमुख असीम मुनीर ने अफगान तालिबान को खुले शब्दों में चेतावनी भी दी थी। कुछ रिपोर्टर्स के मुताबिक कुछ दिन पहले ब्रसल्स में एक निजी बातचीत में मुनीर ने अफगानिस्तान पर तर्क रुख अपनाते हुए कहा था, हमने वर्षों से अफगानिस्तान पर दया और उपकार किया है, लेकिन बदले में उन्होंने भारत से मिलकर हमारे खिलाफ साजिश रची है। यदि तालिबान पाकिस्तान में आतंकियों की घुसपैठ नहीं रोकता, हर पाकिस्तानी के खून का बदला लिया जाएगा। हालांकि भारत तक इस रिपोर्ट की पुष्टि नहीं करता, लेकिन यह कहना गलत नहीं होगा कि पाकिस्तान इस वक्त बौखलाया हुआ है। ऑपरेशन सिंदूर में बुरी तरह हार और फिर देश के अंदर भी अस्थिर माहौल, टीटीपी का आतंक, बलूचिस्तान में हमले और दूसरी ओर सीमा पर अफगानिस्तान से विवाद, पाकिस्तान खुद बुरी तरह घिरा हुआ है। तालिबान की जल नीति ने न सिर्फ पाकिस्तान के सामने नई चुनौती खड़ी की है, बल्कि उसके हालात और नाजुक बना दिए हैं। इस खबर को लेकर आपका क्या कहना है, हमें कमेंट करके जरूर बताएं।